बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। यानी आज हमने ग्राफिक्स जो ग्राफ होता है उसके बारे में डिटेल के साथ पढ़ना है। और कुछ जो है यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल शो करके दिए है, डिस्टेंट टाइम ग्राफ को शो किया है ताकि आपको जो ग्राफ का आइडिया है, जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। आपके सामने पहले मैं थोड़ा सा ग्राफ को डिफाइन करके देता हूँ। देखिए आपके सामने मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। ग्राफ में दो इक्वल लाइन होते हैं, एक होता है हमारे पास वर्टिकल और एक होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल। ये आपके सामने शो किया है। जो ऊपर जो वर्टिकल है वो y पॉजिटिव, जो वर्टिकल नीचे है वो हमारे पास y नेगेटिव, राइट साइड पे x पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे x जो है हमारे पास ये नेगेटिव है। ये बार जो है ये नेगेटिव को शो करेगा। तो दो लाइंस होती हैं, एक होती है वर्टिकल, एक होती है हॉरिजॉन्टल। ठीक है। अच्छा, अब ग्राफ जो है ये हमें क्या बताता है? ग्राफ बेसिकली और कुछ नहीं है, बस ये है कि हमें किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान का जो रिलेशन है वो हमें बताता है कि मिसाल एक क्वांटिटी कैसे बढ़ रही है तो दूसरी कैसे जो है कम हो रही है। तो ये सारा जो एक रिलेशन होता है दो क्वांटिटीज़ का वो हमें ग्राफ बताता है। नॉर्मली ग्राफ में द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज टेकन अलोंग एक्सेस एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सेस। ग्राफ में जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हम अलोंग एक्स एक्सेस लेते हैं। देखिए ये हमारे पास एक्स एक्सेस है और ये हमारे पास वाई एक्सेस है। जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हम अलोंग एक्स एक्सेस लिखते हैं, जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको अलोंग वाई एक्सेस हम लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने आपको शो किया है डिस्टेंट टाइम ग्राफ कि फॉर एग्जांपल सपोज करें कि अगर हमने डिस्टेंस और टाइम के दरमियान जो ग्राफ है उसको बनाना है तो कैसे बनाना है। देखें यहाँ पर आपको एक टेबल जो है मैंने बना कर दिया है। इसी तरह आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि एक टेबल जो है यानी आपको कुछ डेटा दिया जाएगा कि टाइम इतना है, डिस्टेंस इतना है, तो आप ग्राफ जो है ग्राफ में इसको शो करके दें। तो ग्राफ में आपने कैसे शो करके देना है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। देखिए ग्राफ भी जो है उसका अलोंग वाई एक्सेस मैंने डिस्टेंस लिया है। क्यों? क्योंकि देखिए वाई एक्सेस जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको हम लेते हैं और टाइम को मैंने एक्स एक्सेस लिया है। हमने पता है कि अलोंग एक्स एक्सेस जो है हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं। तो ये मैंने टी अलोंग एक्स एक्सेस लिया है, एस जो है उसके अलोंग वाई एक्सेस लिया है। ओके। अच्छा, अब बारी बारी फर्स्ट नंबर पे जब टाइम 0 है उस वक्त डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 0 है। ठीक। फिर टाइम जो है बढ़त जैसे इंक्रीज हो रहा है 1 सेकेंड तो हमारे पास डिस्टेंस कितना हो गया 1.2। तो ये 1.2 को आप कैसे ड्राइव करेंगे? देखिए उसी के सामने इधर आप एक पॉइंट्स लगा देंगे, ये हो जाएगा एक 1.2। यानी इस वक्त जो टाइम है वो हमारे पास 1 मिनट है या 1 सेकेंड है और जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 1.2 है। फिर आगे टाइम 2 सेकेंड, तो 2 के लिए यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये 2। फिर इसी तरह जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 2.4 है, तो 2.4 के सामने देखें यहाँ पर जो है एक हम डॉट लगा देंगे इस तरह। ठीक। फिर टाइम हो गया 3 सेकेंड, यहाँ पर आ जाएगा 3 और जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 3.6 हो गया है, तो 3.6 के बिल्कुल सामने हम यहाँ पर एक और डॉट लगा देंगे। यानी जिस वक्त टाइम 3 सेकेंड है उस वक्त डिस्टेंस जो है वो हमारे पास देखें, ये यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको ऐसे शो करके दे देता हूँ। ये जो है थोड़ा सा आगे ड्रा हो गया, इसको जो है हम ऐसे, ये एक पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा, इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। तो देखें इस तरह टाइम जब 3 सेकेंड डिस्टेंस 3.6, अब जब 4 सेकेंड हो जाएगा टाइम, यहाँ पे हो जाएगा 4 और टाइम हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 4.8। तो ये जो डॉट है इसको हम यहाँ पर ड्रा कर देंगे, तो इसको ऐसे मिला देंगे और इसको जो है यहाँ से डिस्टेंस के साथ कुछ इस किस्म का मिला देंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब जो 5 सेकेंड का टाइम हो गया है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 6.0। तो ये जो डॉट है वो तकरीबन इस जगह के ऊपर आ जाएगा, इसको मैं ऐसे जो है मिला देता हूँ डॉटेड लाइन के साथ
और इसको हम ऐसे जो है मिला देते हैं ऐसे। अच्छा जी, देखिए ग्राफ को आपने इस तरह ड्रा करना है, पॉइंट पॉइंट इस तरह करके, और अब क्या करना है, इसको मिला देना है, इन सब को हम आपस में मिला देंगे। ये देखें इस तरह मिला देंगे और हमारे पास देखिए एक ग्राफ ड्रा हो गया है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है वो किसके डिस्टेंस और टाइम के इलांग हमने एक ग्राफ ड्रा कर दिया। तो इसी तरह आपको डेटा दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि मिसाल है एक क्वांटिटी इतनी है तो दूसरी इतनी है, फिर एक क्वांटिटी इतनी है तो दूसरी इतनी, उसके मुताबिक आपने इस तरह ग्राफ ड्रा करना है। अब ये ग्राफ आपको क्या बताता है कि मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी बॉडी की जो मोशन है, यानी एक बॉडी है सपोज कि वो इतना डिस्टेंस कवर कर रही है इतने टाइम में, तो हमें पता है जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो हमें स्पीड देता है। तो इस वक्त बॉडी की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म क्यों है, क्योंकि जो ही आपके पास टाइम इंक्रीज हो रहा है उसी के मुताबिक उतना ही यानी और डिस्टेंस भी जो है इंक्रीज हो रहा है। यानी अगर 1 सेकंड में डिस्टेंस 2 मीटर था तो अगला सेकंड गुजरने के बाद 4 हो गया है, फिर अगला सेकंड गुजरने के बाद जो है 6 हो गया है, यानी 2 मीटर्स का जो है इसमें कांस्टेंट वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, आगे एक और हमने यहाँ पर जो है डेटा मैंने लिखा है, सपोज किया है कि आप सपोज करें कि जब टाइम हमारे पास 0 था उस वक्त जो डिस्टेंस था वो कितना था। ये देखिए यहाँ पर मैंने पहले से पॉइंट लिखा है कि जब डिस्टेंस 1 था टाइम से जो है, बल्कि मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको जो है दोबारा से मैं समझा दूँ। देखें अगर हमारे पास टाइम 0 था, 0 उस वक्त जो डिस्टेंस है वो कितना है 1.2, यानी ये पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट अगर 1 सेकेंड हो गया तो पॉइंट फिर भी वही 1.2 है इस जगह के ऊपर, यानी इसको हम ऐसे मिला देंगे। ये पॉइंट जो है मैं थोड़ा सा इसको आगे, ये पॉइंट। अच्छा जी, जब 2 सेकेंड हो गया तो 2 सेकेंड में भी वही 1.2 है, इस तरह इसको भी हम मिला देंगे, ये 1.2। अच्छा, फिर जब 3 सेकेंड हो गया, 3 सेकेंड होने के बाद भी उसका जो डिस्टेंस है वो वही है। फिर 4 सेकेंड हो गया, 4 सेकेंड के बाद भी उसका जो डिस्टेंस है वो वही है। फिर 5 सेकेंड्स के बाद भी उसका डिस्टेंस भी वही है। तो इसको जो है हम क्या कर देंगे, इस तरह मिला देंगे। आपके पास देखिए ये ग्राफ ड्रा हो गया है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये ग्राफ जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी क्या हो रहा है, बॉडी जो ही टाइम गुजर रहा है बॉडी डिस्टेंस कवर नहीं करी। मतलब क्या है कि बॉडी जो है वो ना पोजीशन चेंज करी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जितना उसने पहले डिस्टेंस कवर किया है उससे आगे वो डिस्टेंस कवर नहीं करी। टाइम तो गुजर रहा है, तो इसका मतलब वो बॉडी क्या है, बॉडी एट रेस्ट, वो बॉडी की जो पोजीशन है वो रेस्ट है, यानी वो कोई जो है आगे फासला कवर कर ही नहीं रही टाइम के गुजरने के साथ साथ। अब यहाँ पर मैंने 2 और भी जो है आप लोगों के लिए जो है ताकि अंडरस्टैंड जो है आप मज़ीद इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सके, मैंने 2 ग्राफ बनाए हैं। दोनों कर्व टाइप है, ये देखें ये भी कर्व है और ये भी कर्व है। इसमें जो है स्पीड हमारे पास वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जबकि इसमें स्पीड इंक्रीज हो रही है। कैसे हमें पता चलेगा, ये याद रखें, जब भी वर्टिकल जो लाइन होगी, वर्टिकल लाइन, ठीक है, इसके साथ हमारा ग्राफ जो जब भी नज़दीक होगा इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है ये मैक्सिमम में ज़्यादा से ज़्यादा है। और अगर हमारे पास हमारा ग्राफ जो है वो वर्टिकल के साथ जो है नज़दीक होगा तो इसका मतलब इस वक्त जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, मैं सपोज कर ले वो क्या होगी, मिनिमम, यानी कम से कम होगी। तो देखिए इसमें अगर हम देखें ये जो ग्राफ है पहले ऊपर चलिए, यानी डिस्टेंस जो है बॉडी कवर करती जा रही है, टाइम के साथ साथ जो है डिस्टेंस जो है ज़्यादा होते होते अचानक जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी डिस्टेंस कम हो रहा है, टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो v यानी स्पीड है वो हमारे पास क्या हो रही है, डिक्रीज़ होती जाएगी। यानी ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है कि जिस स्पीड जो है बॉडी का वो टाइम के साथ साथ जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़, जबकि इस केस में जो स्पीड है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ हो रहा है। यानी बॉडी का जो स्पीड है वो इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि देखें ग्राफ का जो हमारे पास है वो वर्टिकल के साथ नज़दीक होता जा रहा है। पहले देखें ऐसे दूर होते होते फिर नज़दीक अब होता जा रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम है, यानी
स्पीड जो है वो ज़्यादा होती जा रही है, कम नहीं बल्कि ज़्यादा होती जा रही है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ ग्राफ जो हैं वो आपको बनाकर भी दे सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बाड़ी की इसमें स्पीड जो है, या ये ग्राफ हमें क्या शो करके दे रहा है, ग्राफ हमें क्या बता रहा है, स्पीड कितनी है, या मिसाल बाड़ी की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है या इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, या बाड़ी हमारे पास रेस्ट पर है। ठीक है, अच्छा जी, आगे आता है ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक चीज मिस, इसको डिस्टेंस ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, अब ग्रेडियंट क्या होता है, देखिए मैंने डिफिनीशन छोटी सी लिखी है कि द ग्रेडियंट इज द मेजर ऑफ स्लोप ऑफ लाइन। ग्रेडियंट जो होता है ये हमें स्लोप का, जो लाइन का जो स्लोप होता है उसको मेजर करके देता है। यानी ग्रेडियंट हमारे पास बेसिकली इज मेजरमेंट ऑफ स्लोप ऑफ ए लाइन। अब स्लोप क्या है, यहाँ पर मैंने जो है आप फार्मूला भी लिखा है। स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, जिसका फार्मूला होता है डेल्टा वी डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। यानी वर्टिकल एलांग वर्टिकल वाई एक्सेस पे जो है और एक्सेस पे जो क्वांटिटी है, उन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे आपके पास जो है उस ग्राफ का स्लोप आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने एक ग्राफ आपको सपोज के लिए बना कर दिया है। ठीक है, अच्छा, अब डेल्टा वाई चेंज हम कैसे निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल माइनस तो y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1, और स्लोप का जो फार्मूला होता है वो बराबर होता है tan थीटा के। ठीक है, तो ये सारा का जो है स्लोप, अब स्लोप को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर किसी ग्राफ का आपने स्लोप निकालना है तो ये उसके फार्मूले हैं, आप वो पुट कर देंगे इसमें वैल्यू, आपके पास उस ग्राफ का या जो भी ग्राफ होगा उसका स्लोप आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक ग्राफ सपोज किया हुआ है, सपोज करें बाड़ी की जो है यहाँ से इसने जो है एक डिस्टेंस कवर किया है एलॉन्ग टाइम। ये डिस्टेंस जो है यहाँ पर ये टाइम, तो पहले यानी डिस्टेंस s1 था, उस वक्त टाइम इतना था, फिर s2 जो है बाडी ने कवर किया यानी डिस्टेंस, और फिर टाइम t हो गया। तो अब इस पॉइंट के दरमियान मुझे क्या चाहिए, यानी इसको मैंने नाम दिया है p का, इसको q का। अब इसका मुझे यानी दो पॉइंट्स के दरमियान जो स्लोप है, जो लाइन है, उसका मैंने स्लोप निकालना है। तो स्लोप का वही फार्मूला, स्लोप इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइड पी आर। मतलब वर्टिकल के ऊपर देखिए पी क्यू है, जबकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्या चीज़ है, पी और आर। ठीक है जी, अच्छा जी, P और R, यानी इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए हमें थोड़ा सा मैं इसको आगे जो है लेके जाता हूँ। इस जगह के ऊपर सपोज करिए R एक पॉइंट है जो कि बन रहा है, तो वर्टिकल में हमारे पास PQ, हॉरिजॉन्टल पे इस पॉइंट को देखिए मैंने नाम दे दिया P और R, और हमें पता है PQ ये क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस जो है S2 माइनस यानी फाइनल में से इनिशियल, और PQR हमें पता है t माइनस 2 यानी ये टाइम है, हॉरिजॉन्टल टाइम, वर्टिकल ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। तो इसलिए मैं हॉरिजॉन्टल x डेल्टा x की जगह जो टाइम है उसको फाइनल माइनस इनिशियल, यानी हमने चेंज जो है फाइंड करना है, तो फाइनल में से इनिशियल। अच्छा जी, हमें पता है ऊपर हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, नीचे हमारे पास टाइम। तो देखिए स्लोप आपको मिल जाएगा क्या, डिस्टेंस डिवाइड टाइम। और हमें पता है कि डिस्टेंस टाइम जो है हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, स्पीड के। यानी स्पीड हमें पता है, स्पीड किसे कहते हैं कि जब कोई बाड़ी कोई फासला कवर करती है कुछ खास टाइम में, तो हमारे पास स्पीड कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस डिवाइड टाइम आ गया है, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ जो है ये हमेशा हमें क्या देगा, स्पीड देगा। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, इसलिए मैंने लास्ट पर लिखा है कि स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी। तो स्लोप ऑफ ग्राफ यानी जो डिस्टेंस टाइम होता है वो हमें क्या देगा, हमेशा स्पीड देगा। ठीक है, तो कुछ जो ग्राफ है मैंने यहाँ पर डिस्कस किए थे। तो ये सारा जो है ग्राफ की जो है कहानी थी, या ग्राफ का एक कंसेप्ट था कि ग्राफ जो है, आप देखें यहाँ पर ग्राफ आपको दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन बता रहा है। पहले मैंने जो है इसको डिस्कस किया है, तो डिस्टेंस एक अलग क्वांटिटी, टाइम जो है हमारे पास एक अलग क्वांटिटी है। तो दो क्वांटिटीज के दरमियान हमें क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है कि बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है टाइम के लिहाज से। ठीक है, यानी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है और कितने टाइम में। ठीक है, फिर जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो इनका जो स्लोप आता है वो हमें
स्पीड देता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी था, लास्ट पर मैंने इसको लिखा है। ठीक है, तो ये आज ग्राफ जो है, ग्राफ की डिस्कशन थी। तो उम्मीद करता हूँ आपने जो है ग्राफ को सीखा होगा। इसको प्रैक्टिकल जो है ज़्यादातर कराते टीचर्स हजरात जो है वो इनको जो है मतलब है इसी तरह का जो है ग्राफ स्टूडेंट से बनाते प्रॉपर स्केलिंग के साथ के मतलब है इस तरह हम एक्स एक्स ड्रा करते हैं वाई, फिर जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको अलॉन्ग एक्स एक्स लिखते हैं और जो डिपेंडेंट है उसको वाई लॉन्ग लिखते हैं। फिर उसी से हमें खुद पता चलता है कि बॉडी जो है उसकी स्पीड कितनी कवर की है, ग्राफ जोन सा बन रहा है, ग्राफ किस टाइप का बन रहा है। तो ये सारा जो है उधर जो है फिर प्रैक्टिकल में भी हम इसको कर सकते हैं, या फिर अगर प्रैक्टिकल में जो है प्रॉपर इसकी आप वैल्यू जो है वो अचीव कर सकते हैं। यानी आपको पता चल सकता है कि बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म है, डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, या बॉडी की स्पीड बिल्कुल ज़ीरो है, यानी कोई फासला कवर नहीं कर रही। तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकल में भी अच्छी तरह से अचीव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।